दे रहा हूँ। ये विषय है कि अक्सर सभी के हाथों में, गले में आप लोग कुछ कवचनुमा वस्तु देखते हैं। लॉकेट के तौर पर हो या फिर हाथ में बाजूबंद की तरह भी हो, जिसको एक लोकल भाषा में हम तावीज़ बोल सकते हैं। और अगर उसको और थोड़ा अच्छे लेवल पे बात किया जाए तो उसको कवच भी बोलते हैं। लेकिन तावीज़ जो जनरल है वो उसका और कवच में दोनों में अंतर होता है। कवच होता है कि लाइफ में एक बार बनता है, ठीक है। हर बार उसका सिर्फ शुद्धिकरण होता है और उसको मतलब पुनरावृत्ति करके उसका जागृति किया जाता है। लेकिन कुछ तावीज़ या फिर कुछ औषधि ऐसे होते हैं जो कुछ टेम्पररी कंडीशंस के लिए रखे जाते हैं और उसका वैलिडिटी भी उसका टेम्पररी होता है। जैसे कि आपका 1 महीना हो गया, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, इस तरीके से हो जाता है। तो अक्सर उसमें उद्देश्य अलग अलग है। क्योंकि जैसे कि हेल्थ हो जाए, चाहे फाइनेंस के लिए हो जाए, चाहे आपका कोई भी ऐसा खूबिया हो या डर हो, उस तरीके उस वजह के लिए भी होगा। अभी बात हो जाता है कि क्या इसकी वजह, क्या यही माध्यम है, मतलब इसको सॉल्यूशन करने का सिर्फ यही माध्यम है और क्या माध्यम नहीं है। तो इसमें बात ये हो जाता है, ये जो इस टाइप के जो वस्तु है जो हमारे शरीर पे इंस्टॉल किए जाते हैं, वो आइटम क्या होता है कि हमारा शरीर जो है ये हार्डवेयर है। और जो सांस है, जो हम लोगों का ऑक्सीजन जा रहा है और आ रहा है, और नेचर से जो हम लोग चीज़ बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सारा सॉफ्टवेयर के अंडर अंदर में आता है। तो अब उस सॉफ्टवेयर को ट्रैकल करने के लिए तो ये एक प्रोटेक्शन है, मतलब ये एक एंटीवायरस है, ठीक है ना। हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक प्रोग्रामिंग है। जब वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा, हार्डवेयर भी उसी के मुताबिक मूव ऑन होगा। अब उस सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी लोचा हो जाए तो उसकी तंदुरुस्ती और उसको ठीक ठाक रखने के लिए ये एक माध्यम है। और भी माध्यम है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल पे, तो हम लोगों का कुछ वेरियर हो जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि इसको अप्लाई करने के बाद आपको ये काम नहीं करने, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर उस चीज़ को या तो क्रैश हो जाएगा या वहाँ से कुछ डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके का बातचीत है ये। मैं इसको लोकल लैंग्वेज में या फिर जल्दी समझने के लिए मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड करके और एक सरल तरीके से शब्द को यूज़ किया। तो अभी इस हालात में अगर जो हम बॉडी में लगाते हैं, जो तावीज़ या कवच के रूप में हो, तो लोगों का यूँ नहीं कि हमने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे एंटीवायरस लगा दिया या फिर बॉडी में ये तावीज़ जो लगा दिया, बाकी हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो लाइफस्टाइल है वो जैसे पहले था उसी उसी तरीके से चलता रहे, ऐसा नहीं होता। तब तो ऐसा भी हो सकता था, आपको हर जगह, हर रोड, हर क्षेत्र में, हर नुक्कड़ में आपको ऐसा मिलेगा ही जो जिसके बॉडी में इस तरीके के टाइप का आइटम है ही है। और क्या उसको क्या हर तरफ से फ़ायदा मिल रहा है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो एक शराबी जब शराब की दुकान से निकलता है तो उसके घर वाले भी उसके ऊपर ये सब चीज़ को छुड़वाने के लिए भी बहुत कायदे कानून अप्लाई किए होते हैं, बहुत सारे से हथकंडे अप्लाई किए हुए होते हैं। क्या उसका ये सब कुछ निवृत्ति हो जाता है, क्या इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो यही बात है, जब तक वो इस तरीके का आइटम, मतलब कवच हो, अब कवच शब्द ही लेके चलिए, अगर हमने कुछ बॉडी में अगर कवच रखा हुआ हो तो यूँ नहीं कि हमारा सारा रेस्ट्रिक्शन बाउंड हो गया, मतलब सारा रेस्ट्रिक्शन हम तोड़ सकेंगे, हमारे पास अथॉरिटी है, नहीं। हमें रेस्ट्रिक्शन में ही रहना होगा, मीन्स पाबंदियाँ जो रहते हैं हमारे हर एक क्षेत्र में, जो पैरामीटर है हमारे लिए, उसको भी मेंटेन करना होगा। और साथ ही साथ
जो कवच हमने बॉडी में इंस्टॉल किया हुआ है, बॉडी में रखा हुआ है, उसके मुताबिक भी जो जो क्राइटेरिया है उसको भी ध्यान में रखना होगा। फिर जा कर के ये दोनों मिल करके हमारे बॉडी को एक अलग से एनर्जी बूस्ट करवाने के लिए हेल्प करेगा। और जो बाहरी गतिविधि से जो हमारे बॉडी में इंस्टॉल हो रही जो हवा जो है उसको फिल्टर करेगा। तो जब तक हम उसको ही ठीक ना रख पाए, मतलब उस कवच को ही ठीक करके ना रख पाए, हम अपने कायदे कानून नहीं ठीक करके रख पाए, तो फिर ये सारा चीज़ बेकार हो जाता है। फिर मतलब मान के चले कि वो एंटीवायरस काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी जैसे कि कोई ऐसा कवच बॉडी में हो जाए जो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, और वही कवच लगाने के बाद अगर पर्सन नॉनवेज खा दे, वाइन ले ले, ठीक है, तो मैं तो सिर्फ ये दो ही चीज़ बोला हूँ, और भी रिस्ट्रिक्शन है लेकिन वो फट से हजम नहीं होगा। तो जो मतलब सुनने के बाद उसको निकल सकते हैं, मैं वही दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया। तो उस हालात में वो जो कवच आपने अपने शरीर में रखा हुआ है वो निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि एक कवच बनने में बहुत कष्ट होता है, जो बनाता भी उसके लिए भी, और जो शरीर में धारण करता, तो अगर वो खुद से बना रहा तो उसके लिए भी तो और भी मेहनती वाला काम है। लेकिन ये तब तक ये मेहनत का कीमत मिलेगा जब तक आप उसके मुताबिक तौर तरीके अप्लाई करेंगे। अगर उसके अगेंस्ट में तौर तरीके अप्लाई होगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो बात घूम फिर के वैसे हो जाता है कि हम पुलिस प्रोटेक्शन ले ले और चोरी करते रहे, तो वैसा नहीं होता ना। तो इसीलिए ये सब तभी अप्लाइड होगा, तभी ये फ़ायदेमंद होगा जब हम अपने कायदे कानून को एक रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे, अपने दिनचर्या को एक रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे, तब जाकर के ये फ़ायदे देता है। ठीक है। तो इसका काम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, ये है कि जैसे हमने जो हेल्थ के रिगार्डिंग मैंने कवच बताया, तो क्या होगा, वो जब आपके बॉडी में तकरीबन 2 महीना 3 महीना तक रह जाएगा और रेस्ट्रिक्शन के साथ, मतलब फुल कायदे कानून के साथ, तो क्या होगा, आपके मेंटल में काम, इसको मेंटल में करना है, दिमाग में काम करना है, क्योंकि ये हमारा सीपीयू है, प्रोग्रामिंग यहाँ से होगा दिमाग से। तो दिमाग में वो मैसेज भेजता है, या दिमाग को उस तरीके से वो डाइवर्ट करता है, या दिमाग को उस तरीके से चेंजेस करता है, सोच को, दिमाग के सोच को। दिमाग एक ढांचा है, मीन्स वो एक मटका कर है, ठीक है ना। वो मटका नुमा दिमाग के अंदर जो सोच है उस सोच में डेवलप करेगा। कैसे डेवलप करेगा, जो पर्सन दिन में 4 बार 5 बार सिगरेट खाता था, सिगरेट फूंकता था, वो दिन में 2 बार सिगरेट फूकेगा। और भी इसका पावरफुल धीरे धीरे बढ़ता जब जाएगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे 1 में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि और आगे जा कर के वो छोड़ दे, क्यों, उसके दिमाग में वो काम कर रहा है, उसके दिमागी सोच को वो डेवलप कर रहा है, तो सोच ही उसको इस तरीके से अपने बाउंड्री में ला रहा है। उसी तरह जैसे कि मान के चलिए हम लोग बिजी शेड्यूल के तौर पर अपने बॉडी को थोड़ा सा कसरत नहीं कर पाते, बॉडी को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, वो क्योंकि कुछ टाइम हमारे पास बचा भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम बेफिजूल का कहीं ना कहीं से निकल जाता है। जब वो कवच वो शरीर पे रहेगा तो क्या करेगा, दिमाग बोलेगा कि चल वो बेकार का जो काम है उसको रिमूव कर, और जो बचा हुआ समय है उसमें थोड़ा सा बॉडी को ठीक ठाक करने लायक कुछ भी कसरत कर ले, कैसे भी करके हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फील्ड में हो, जिम के तौर पर, योगा के तौर पर, जो भी हो। तो बॉडी, तब दिमाग उसमें सोच ला रही है, उसके बाद क्या होगा, दिमाग की सोच के कारण बॉडी एक्टिव होगा, और उसके मुताबिक वो पहले दिन से थोड़ा थोड़ा ये सब एक्टिविटी करने के लिए वो मूव ऑन होगा। ठीक है।
अब इसका रख रखाव मीन्स उस कवच का रख रखाव और अपना खान पान सही तरीके से रहा, मतलब उस कवच के मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं, उस कवच धारण करने के मुताबिक, तो क्या होगा, उसका जो एनर्जी बूस्टर, एनर्जी जो लेवल है वो और भी हाई जाएगा। और उस जिस बॉडी में लगा हुआ है उस बॉडी के जो दिमागी सोच है, मतलब उस शरीर में के दिमाग में दिमागी सोच है, उसको और उम्दा कर देगा, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर उसी के मुताबिक धीरे धीरे करके एक अच्छे मोड़ पर आता जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। यूँ नहीं कि हमने लगा दिया और अपने आप सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता है अपने आप। अभी मान के चले डर के मामले में, कोई डर को की वजह से, डर को कम करने के लिए, किसी चीज़ का भी डर हो, तो वो बॉडी में इंस्टॉल किया इस तरीके से कवच, तो क्या होगा, तो उसके दिमाग में हर जगह मतलब एक प्रोटेक्शन किस तरीके से फील होगा कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है। जो मतलब वो 2-3 महीने से इस रास्ते से जा रहा था, जो रास्ता उसको उस जगह से शॉर्टकट तो था, लेकिन वहाँ पे उसको एक ऊर्जा का अलग से खराबी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। तो क्या होगा, अभी वो शॉर्टकट को डिलीट कर देगा, वो सोचेगा अभी शॉर्टकट हमें लेना ही नहीं है, हमें लॉन्ग कट लेना है। तो लॉन्ग रूट से भी जाए, भले बेशक समय ज़्यादा लगे, तो क्या होगा, उसको सोच उसको डेवलप करेगा कि नहीं, यहाँ इस रास्ते को छोड़ और इस रास्ते से चल, चाहे भले बेशक उसको 3 मिनट ज़्यादा ही क्यों ना लगे। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका फिर से वो जो चाल चलन बदलने के कारण उसको उस चीज़ से, उस थिंकिंग से, डर वाला जो सोच है उसमें से रिमूव होता हुआ दिखेगा अपने आप को, ठीक है। और भी कायदे कानून, और भी इसमें चेंजेस आ सकता है। ये तो मैंने एक जो समझने लायक है छोटा सा ये आपको उदाहरण दिया हो, ठीक है। अपनी साफ़ सफाई, शरीर की साफ़ सफाई उसके मुताबिक ढलता जाएगा अपने में। और जहाँ रह रहा है वहाँ पर भी किस तरीके से कायदे कानून के मुताबिक उसका रख रखाव होना चाहिए उस इलाके में, उसको भी उसका मुताबिक वो चेंजेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कवच है इस तरीके से हमारे शरीर पे वर्क करता है, ठीक है। अभी कवच का तौर तरीका बहुत रूप से हो सकता है, ठीक है। कवच जो नॉनवेज टाइप के भी होते हैं, जो एनिमल बॉडी पार्ट से हो, आयुर्वेदिक भी हो सकता है जो प्लांट बेस्ड हो, कुछ डायग्राम बेस्ड भी होता है जो ज्योमेट्रिकल बेस्ड हो, ठीक है ना, कुछ मेटल बेस्ड भी हो सकता है। तो कवच के बहुत सारे फॉर्मेशन हैं। कुछ लिखावट के तौर पे हो सकता है जहाँ मतलब एनर्जी बिल्डअप होता है कि साउंड वेव के थ्रू, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। मैंने फॉर्मेशन बताया, इसका मैंने डिवीजन बताया, इसका प्रकार किस तरीके से होता है इस चीज़ को बनने के लिए, और इसका वर्किंग फील्ड उसी के मुताबिक ही वर्क करेगा, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसी के मुताबिक ही बॉडी में वर्क करता है, सिर्फ बॉडी नहीं, हर जगह में। कुछ कवच इस तरीके से भी बनता है, उसका एक डायमीटर होता है, जब मतलब वो जहाँ पे रहेगा कवच और उस पर्सन के साथ तो उसका एक क्षेत्र मीन्स एक डायमीटर तक वो उसका कवरिंग एरिया रहेगा, उतने को वो एक अच्छे जोन में ला देगा, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए आपका घर है 20 फुट बाय 30 फुट, या फिर 20 फुट 30 फुट बाय 60 फुट, तो उस जगह में अगर वो कवच बहुत ही पावरफुल वाला उस जगह में रह रहा है और पर्सन के साथ ही रह रहा है, उसके कायदे कानून के साथ, ठीक है ना, और उसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है उस कवच को रखने का, तो क्या होगा कि उसके दाएं बाएं आगे पीछे की तरफ जितने भी परिवार रहेंगे उसमें भी ये अपना अच्छा ऊर्जा फैला देगा उतना एक क्षेत्र तक, ठीक है। उसके आगे मान के चलो 10 फुट तक, 20 फुट तक, 30 फुट तक वो अपना एरिया ले लेगा। तो कवच इस तरीके से काम करता है। और ये भी मत सोचिए कि हमने कवच धारण करके
सारे चीज़ हम उसके उल्टे कर दिए हैं और आप सोच रहे हैं कि हमने ये चीज़ लगा ली है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्नामेंट के तौर पर रखा रहेगा, एक शो पीस की तरह, काम कुछ नहीं करेगा। काम के लिए इसको फ़ायदा में लेना है तो अपने तौर तरीके बदलने होंगे उसके मुताबिक, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एंटीवायरस रखते हैं तो उसका अपडेशन करते हैं, एक वैलिडिटी होता है, इतना तक इसका वैलिडिटी है, तो फिर से उसको अपडेट करना पड़ता है, फिर जाकर वो प्रोटेक्शन देता है। तो ये उस तरीके से है, ठीक है। क्योंकि मैं कईयों को देखता हूँ एक एक कवच बनाता है उन लोग, 12,000, 45,000, 50,000, 1,00,000, लेकिन क्या है, अंडा मांस मछली सब खाया जा रहा है, ठीक है ना। और जो दे रहा है उसको तो ये बोलेगा भी नहीं कि आपको इस रेस्ट्रिक्शन में रहना है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जब आदमी सुनता है तो 2 पैर पीछे कर लेता है। क्योंकि लोगों में जो चीज़ है भोग का, तो वो जब लोग चाहता है कि हमें भोग पसंद है, लेकिन जो खराबी हो रहा है उसकी निवृत्ति नहीं चाहिए, ठीक है ना। भले बेशक उनको मांस मछली अंडा पसंद है, लेकिन उससे जो हानि हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन अपने आप में लाना है, उन रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहते। तो इसीलिए क्या होता है, तब वो उसका फ़ायदा तो ले भी नहीं पाते। जो दो इसको प्रोवाइड कर रहा है वो भी इस चीज़ को नहीं बोलते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, पैसा तो उसका खर्च हुआ लेकिन फ़ायदा उसको नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो ये इसका मूलभूत तथ्य है कि आपको कवच धारण करने के बाद क्या अपने आप में सावधानी रखना होता है, ठीक है ना। और कुछ कवच भी ऐसे हो जाते हैं जब फिजिकल रिलेशनशिप के वक्त कवच खंडित हो जाता है। कहीं सूतक पातक में जाते हैं, मीन्स कहीं पे कुछ किसी का बच्चा जन्म हुआ, कहीं किसी का देहांत हुआ, वहाँ पे जो जाते हैं तो वो कवच निष्क्रिय हो जाता है। आपको कवच उतार करके फिर वहाँ पे जाना होता है, फिर कवच का शुद्धिकरण करके उसको धागा बदल करके फिर से धारण करना होता है। ये इसका जनरल रिस्ट्रिक्शन है या सावधानी मान के चलिए इसको, ठीक है। तो अगर आप इतना भी नहीं मानते हैं, जो नॉनवेज वाला शब्द मैंने बताया, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन रहना ही होगा। हाँ, कहाँ जा कर के वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक कर देता है कि मतलब इस नॉनवेज खाकर भी वो काम करता है, तो वो होता है नॉनवेज ही कवच, जो कवच नॉनवेज के तौर पर बनाया गया हो, मीन्स एनिमल बॉडी पार्ट से। तो वो दोनों एनर्जी एक टाइप के हो जाते हैं। फिर भी जब कहीं से कुछ एनिमल बॉडी पार्ट आया, उसका शुद्धिकरण करके उसको ऊर्जा बदल दिया गया है, तो उसमें भी बात वहाँ पे हो जाता है, उसका भी ऑरा जो हो वो एक अच्छी ऑरा में है। तो इसलिए उसके साथ में हम अगर नॉनवेज का खान पान रखें तो वो भी वहाँ पे कोलैप्स हो सकता है, मतलब वो उसका विखंडन, वो नष्ट हो सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये मत जानिए कि कवच धारण करने के बाद मुझे ओवरऑल हर तरीके से फ़ायदा मिल जाएगा। देखना होगा कि आपका कायदा कानून, आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके मुताबिक उसका डिसाइड होगा कि ये कितना हद तक आपको रिजल्ट दे पाएगा, ठीक है ना।